प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरपी स्टडी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं पशु परीक्षण 2024 की परीक्षा के लिए 50 प्रश्नों के महत्वपूर्ण मॉडल पेपर के साथ, जहां पर दोस्तों आपके राजस्थान जी के साइंस और पशुपालन से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा मॉडल पेपर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनमें से दोस्तों एक भी प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी या फिर चित्तौड़गढ़? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। तो राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है? तो ये दोस्तों आपके कोटा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी पद्मा कहां पर स्थित है? जयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में या फिर जोधपुर में? तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। सबसे पुरानी डेयरी जो पद्मा है वो कहां पर स्थित है, यही आप सभी को बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है। तो देखिए, सबसे पुरानी जो डेयरी है पद्मा वो आपके अजमेर में स्थित है। जो तीसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया बीकानेरी चोकला और चक्री उपनाम से प्रसिद्ध भेड़ जो सर्वाधिक मांस देने के कारण जानी जाती है, मगरा, मालपुरा, नाली या फिर चोकला? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बीकानेरी चोकला और चक्री उपनाम से प्रसिद्ध जो भेड़ है वो सर्वाधिक मांस देने के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सी है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो वो हो जाएगी दोस्तों आपकी मगरा भेड़। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से किस नस्ल के बैल कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं? गिर, सांचोरी, नागौरी या फिर मेवाती? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन सी किस्म के जो नस्ल के बैल होते हैं वो कृषि कार्य के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे उत्तम जो कृषि कार्य के लिए बैल माने जाते हैं वो देखिए आपके नागौरी बैल माने जाते हैं। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया किसको प्राकृतिक खाद का कारखाना कहा जाता है? भैंस को, केंचुआ को, चूहा को या फिर कोई नहीं? तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक खाद का कारखाना किसको कहा जाता है, यही आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है। तो प्राकृतिक खाद के कारखाने की मैं बात करूं, आपके केंचुए को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज या फिर ग्लूकोज? आंसर बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का क्या हो जाएगा। कौन सी जो शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है, इनमें से यही आपको बताना है। तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो इनमें से देखिए जो आपकी ग्लूकोज शर्करा है वो तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है लिग्नाइट पर, गैस पर, नेफ्था पर या फिर डीजल पर? आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित जो है इनमें से कौन सा है? तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं, ये आपके गैस पर आधारित है। दूसरा ऑप्शन जिस किसी ने सही किया उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला पूछा गया देश में राजस्थान का घिया पत्थर के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तृतीय, प्रथम, द्वितीय या फिर चतुर्थ? जल्दी से इसका आंसर बताइए। घिया पत्थर के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों, घिया पत्थर के उत्पादन में तो इसमें कौन सा स्थान है? तो इसमें देखिए आपके द्वितीय स्थान है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है निम्न में से बकरी की नस्ल कौन सी नहीं है? मुर्रा, जकराना, बारबरी या फिर जमुनापरी? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बकरी की नस्ल कौन सी इनमें से नहीं है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में सीधे पूछ ले जाते हैं। जितने भी छात्र पशु परीक्षा की तैयारी करें, डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। तो इनमें से देखिए आपके जो मुर्रा है वो आपके बकरी की नस्ल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है किस स्थान के ऊंट सवारी के लिए प्रसिद्ध है? गोमट, नाचना, जोधपुर या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से इसका। कौन से स्थान के जो ऊंट है आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध है, यही आप सभी को बताना है। तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवारी के लिए कौन से स्थान के ऊंट प्रसिद्ध है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों, गोमट के ऊंट जो है आपके सवारी के लिए प्रसिद्ध है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया आलू में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? खनिज लवण, प्रोटीन, मंड या स्टार्च? और चौथा ऑप्शन है एंजाइम। जल्दी से इसका आंसर बताइए।
आलू में इनमें से सबसे अधिक कौन सा जो तत्व पाया जाता है यही आपको बताना है, और क्लास को एंड तक वॉच करना क्योंकि सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में सीधे उठाकर पूछ लिया जाता है। तो इनमें से देखिए जो मंड और स्टार्च है वो आपके आलू में सबसे अधिक पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया नर के लक्षण देने वाला गुणसूत्र इनमें से कौन सा है, एक्स, 22वां, वाई या फिर 21वां, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा इनमें से जो गुणसूत्र है वो आपके नर के लक्षण देता है यही आपको बताना है, तो आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए जो आपका वाई गुणसूत्र है वो आपके नर के लक्षण देने वाला है, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछा गया कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक स्थल बाड़मेर में स्थित नहीं है, तो मंगला, भाग्यम, तन्नोट या फिर ऐश्वर्या, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक है जो बाड़मेर के अंदर स्थित नहीं है यही आप सभी को बताना है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो इनमें से देखिए जो तन्नोट स्थल है वो आपके बाड़मेर में नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है, राणा लाखा को, राणा मोकल को, कुंवर चुंडा को या फिर राणा हमीर को, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का भीष्म पितामह किसको कहा जाता है यही आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। तो राजस्थान का भीष्म पितामह इनमें से किसको कहा जाता है यही आप सभी को बताना है, तो ये कहा जाता है, किसको कहा जाता है, कुंवर चुंडा को आपके राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया निम्न में से भैंस की नस्ल कौन सी नहीं है, मेहसाना, जाफराबादी, सूरती या फिर कांकरेज, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। भैंस की नस्लें इनमें से कौन सी नहीं है यही आप सभी को बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है, तो आपको आंसर बताना इसका क्या हो जाएगा। तो इनमें से देखिए जो कांकरेज है वो आपके भैंस की नस्ल नहीं है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान सरकार ने राजस्थान के किस क्षेत्र के 10 जिलों में गोपाल योजना का लागू किया था, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान या फिर मध्यवर्ती राजस्थान, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। गोपाल योजना को राजस्थान के कौन से क्षेत्र के 10 जिलों में लागू किया गया था, तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान के जिलों में लागू किया गया था, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी धातु अधिकतम बहुलता से मिलती है, Cu, Fe, Al या फिर Ti, कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम बहुलता यानी सबसे ज्यादा जो है इनमें से कौन सी धातु पाई जाती है, कौन सी धातु मिलती है यही आप सभी को बताना है, तो ये मिलती है दोस्तों आपके एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को करेक्ट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते रहना। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है ट्राइटियम किसका समस्थानिक है, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, फॉस्फोरस का या फिर नाइट्रोजन का, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। जो ट्राइटियम है इनमें से किसका समस्थानिक है यही आपको बताना है, तो ये आपके हाइड्रोजन का समस्थानिक है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया है आहड़ का प्राचीन नाम इनमें से नहीं था, आगाटपुर, ताम्रवती नगरी, धूलकोट या फिर बैराट, जल्दी से इसका आंसर बताइए। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अगर अब आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी, वहां पर दोस्तों आपको सीधा जाकर जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए। तो आहड़ का इनमें से देखिए बैराट जो है प्राचीन नाम नहीं था, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है, अजीत सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह या फिर मान सिंह, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। रूपादाय का जो संबंध है आपके जोधपुर के कौन से महाराजा से है यही आप सभी को बताना है, तो रूपादाय का संबंध जो है आपके अजीत सिंह से है, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित पशु उत्पादों में से कौन सा एक राजस्थान का मुख्य पशु उत्पाद है, मांस, अंडा, चमड़ा या फिर दूध, तो आंसर बताइए जल्दी से। ऐसे प्रश्न दोस्तों सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं और पशु परिचर के एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो इनमें से देखिए दूध आपका जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राज्य की पहली एडवांस्ड मिल्क टेस्टिंग एवं रिसर्च लैब कहां पर शुरू की गई है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या फिर जयपुर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो ये कहां पर शुरू की गई, ये आपके जयपुर के अंदर शुरू की गई, चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है कहां पर, क्लोरोफिल के निर्माण में, मेलोनिन के निर्माण में, रोडोप्सिन के निर्माण में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मैग्नीशियम का उपयोग इनमें से दोस्तों कहां पर किया जाता है यही आप सभी को बताना है, तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। मैग्नीशियम का जो उपयोग है कहां पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपके क्लोरोफिल के निर्माण में, पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा निम्नलिखित में से किसके कारण फलों का स्वाद मीठा होता है, शहद, फ्रक्टोज, लिपेस या फिर पेप्टिन, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फलों का जो स्वाद है मीठा किसके कारण होता है यही आपको बताना है,
तो ये होता है आपके फ्रक्टोज के कारण। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर स्थित है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? कौन सा ऑप्शन बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, सभी को यहां पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपके जोधपुर के अंदर है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप दोस्तों पशु परिचर 2024 की बिल्कुल नाम मात्र की फीस में बिल्कुल तैयारी करना चाहते हैं, पशुपालन से संबंधित जो आपका पार्ट भी है, तो देखिए आरपी स्टडी ऐप को आपको इंस्टॉल करना है और वहां पर देखिए 25+ टेस्ट आपको मिल जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज जो है आपको टेस्ट मिल जाएंगे। संपूर्ण पाठ्यक्रम दोस्तों नाम मात्र की फीस 99 रुपीज में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, आपको आरपी स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है। वहां पर पशु परिचर की पार्ट बी की जो पशुपालन से संबंधित है, बिल्कुल आप जो है संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम में यहां से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला यहाँ पे पूछेगा निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान को गुहिल शासक जैत्र सिंह ने पराजित किया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद तुगलक? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। कौन सा शासक था जिसको दोस्तों आपके जैत्र सिंह ने पराजित किया था? तो बिल्कुल दोस्तों इल्तुतमिश ने जो है आपके जैत्र सिंह को पराजित किया था भूताला के युद्ध में। तो पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया घोड़े की कौन सी नस्ल के सुधार हेतु अश्व विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? मालानी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका राइट आंसर बताइए। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। डेली क्लासेज यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन मालानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश के कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, 8वां या फिर 5वां? आंसर बताइए जल्दी से इसका क्या हो जाएगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार राज्य का देश में कुल पशुधन संख्या में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दूसरा ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मानव में कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं? 31, 12, 10 या फिर 37? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। मानव के अंदर टोटल कितने मेरु तंत्रिका युग्म पाए जाते हैं, यही आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों 31 युग्म पाए जाते हैं। पहले ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया वह जैविक क्रिया जिसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा उत्सर्जन, श्वसन और चौथा ऑप्शन है श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। कौन सी जैविक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन आपके मुक्त होती है, यही आपको बताना है। तो वो कौन सी क्रिया है? तो वो आपके देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे पूछेगा निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा या फिर अमर सिंह? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कौन सा शासक था जिसका संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था इनमें से? तो बिल्कुल दोस्तों महाराणा कुंभा का संघर्ष आपके मुगलों से नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात दुर्ग को किसको सौंपा था? कमालुद्दीन गुर्ग, कुतुबुद्दीन ऐबक, नाहर खान या फिर गौहर खान? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग किसको सौंपा था? तो यह सौंपा था आपके कमालुद्दीन गुर्ग को। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया बिना सींग वाली बकरी जिसे काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था? बर्बरी, पर्वतसरी, शेखावटी या फिर जमुनापरी? जल्दी से इसका आंसर बताइए। बिना सींग वाली कौन सी बकरी है जिसे जो है काजरी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था? तो वो हो जाएगी आपकी शेखावटी। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया राज्य का वह जिला जहां राज्य में सर्वाधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है? बाड़मेर, दौसा, जयपुर या फिर धौलपुर? करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक मात्रा में दुग्ध उत्पादन होता है, यही आपको बताना है। तो वो हो जाएगा आपका जयपुर जिला। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा है लड़का होगा या लड़की होगी, ये किस पर निर्भर करता है? माता पर, पिता पर, दादी पर या फिर दादा पर? सभी को यहाँ पर राइट आंसर बताना है और क्लास के एंड में बताना 50 में से कितने आप सही कर पाते हैं। तो ये जो है दोस्तों आपके निर्भर करता है पिता पर। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपर रूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, बेंजीन या फिर फूलदेन? जल्दी से इसका आंसर बताइए। कार्बन का अपर रूप इनमें से कौन सा नहीं है, यही आपको बताना है। तो बेंजीन नहीं है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया एलपीजी हवा से भारी होती है, यह कथन क्या सही है, सही नहीं है, बराबर है या फिर कोई नहीं है? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। एलपीजी हवा से क्या भारी होती है, यही आप सभी को बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों एलपीजी हवा से भारी होती है, ये बिल्कुल सही है। पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा गया महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? गुर्जर प्रतिहार, मिहिर भोज, राज सिंह या फिर राजा भोज? जल्दी से इसका आंसर बताइए। महामेरू शैली का जो प्रचलन है किसके शासनकाल में हुआ था, यही आपको बताना है।
तो बिल्कुल ये गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, पहले ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बटनेर दुर्ग कहां पर स्थित है? बीकानेर, हनुमानगढ़, भरतपुर या फिर चूरू? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। बटनेर दुर्ग कौन सी जगह पर स्थित है, यही आपको बताना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपके बिल्कुल दोस्तों हनुमानगढ़ के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल कितनी रियासतें थी? 17, 19, 18 या फिर 21? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व कुल कितनी रियासतें थी? तो टोटल आपके 19 रियासतें थी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, द्विप्रयोजनीय नस्लें जो रेंडा और अजमेरा नाम से भी जानी जाती हैं, गिर, नागौरी, राठी या फिर थार पारकर? आंसर बताइए जल्दी से, इसका क्या हो जाएगा। द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है जो रेंडा और अजमेरा के नाम से जानी जाती हैं? तो वो हो जाएगी आपकी गिर नस्ल, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? पुंगल, बारबरी, गुरहा या फिर मेवाती? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऊंट से संबंधित नस्ल राजस्थान में इनमें से कौन सी नहीं है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। देखिए संबंधित का पूछा गया, ऊंट से संबंधित कौन सी नस्ल है? तो यहाँ पे देखिए जो मेवाती है वो आपके ऊंट से संबंधित है, यानी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे पूछा गया, राजस्थान में दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी के ब्रांड का क्या नाम है? अमूल, लोटस, सरस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर बताइए। दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी के ब्रांड का क्या नाम है, यही आपको बताना है। तो जल्दी से सभी अभ्यर्थी इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो नाम है वो है आपके सरस, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? हाइड्रिला, बांस, नागफणी या फिर सोल्डेनेला? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, शीत आवास का पादप इनमें से कौन सा है? तो इनमें से देखिए जो सोल्डेनेला है वो आपके शीत आवास का पादप है, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, कौन सी कृत्रिम शर्करा है? नोवेस्ट्रोल, एस्पोर्टम, टर्पिनोल या फिर क्लोरोक्सिनोल? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपका बाहर जाने वाला नहीं है, एग्जाम में एज इट इज प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो कृत्रिम शर्करा इनमें से कौन सी है, यही आपको बताना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना, क्योंकि डेली क्लासेज आपको मिलने वाली है। टेलीग्राम चैनल को भी आपको दोस्तों ज्वाइन कर लेना, आरपी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनमें से देखिए जो आपके एस्पोर्टम है वो आपके कृत्रिम शर्करा है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, पेनिसिलिन का स्रोत कौन सा है? बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ या फिर शैवाल? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इनमें से पेनिसिलिन का स्रोत आपके कौन सा है, यही आपको बताना है। और देखिए आरपी स्टडी ऐप पर दोस्तों आपको जो है पशु परिचर जो आपका दूसरा पार्ट है पशुपालन से संबंधित, वहां पर देखिए 25 से ऊपर आपको टेस्ट मिल जाएंगे, हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों आप 99 रुपए की फीस के अंदर दोस्तों पूरी तैयारी आप पशु परिचर की कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए ऐप को इंस्टॉल कीजिए, आपको आरपी स्टडी ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पेनिसिलिन का स्रोत जो है वो आपके कवक हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला यहाँ पे पूछा गया, एड्स रोग किसके कारण होता है? विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण, जीवाणु के कारण या फिर कवक के कारण? कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? सभी को यहाँ पर आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। तो एड्स किसके कारण होता है, यही आपको बताना है। तो एड्स की मैं बात करूं, ये देखिए आपके विषाणु के कारण होता है, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया? बट्टा, बंगाल, दक्कन या फिर मेवाड़? जल्दी से इसका आंसर बताइए। 1593 में राय सिंह को दोस्तों कौन से अभियान पर भेजा गया था, यही आपको बताना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सीधा उठाकर पूछ लिया जाता है। तो देखिए भट्टा अभियान पर दोस्तों आपके राय सिंह को भेजा गया था, पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा कब बनाई गई थी? 1923 में, 1931 में, 1946 में या फिर 1947 में? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। टोटल दोस्तों आज की क्लास में हमने 50 प्रश्न किए हैं, 50 में से कितने आपके करेक्ट होते हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि आपको अपने लेवल की पता चल सके, अपनी तैयारी का पता चल सके, कितने आप पानी में और कितने बाहर है। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा तो ये कब बनाई गई थी? ये आपके 1931 में बनाई गई थी, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों पशु परिचर के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है, हमीर रासो किस भाषा का ग्रंथ है? डिंगल, पिंगल, हिंदी या फिर संस्कृत? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। और 50 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने और बताना है कि कितने यहां से करेक्ट होते था। तो हमीर रासो की मैं बात करूं, आपके पिंगल भाषा का ग्रंथ है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पशु परिचारक 2024 की परीक्षा के लिए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के मॉडल पेपर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। डेली दोस्तों आपकी क्लासेस लग रही है पशु परिचर की, और बिल्कुल दोस्तों फ्री में आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल पर। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना डेली क्लासेज का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी के नाम से टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है।
तो मिलते हैं किसी नए मॉडल पेपर के साथ, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा, धन्यवाद।